तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने कोरोना फैलाने के लिए कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो कांग्रेस ने सरकार के इंतजामों को नाकाफी बताया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को बोलती आई है कि मध्य प्रदेश में यदि किसी ने कोरोना का फैलाया है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। कोई बैठक नहीं की गई, कोई व्यवस्था नहीं की गई और उसके नाते जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू हुए थे उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था और कोरोना के साथ साथ लोगों की आजीविका भी सही तरीके से चले इसकी भी चिंता की थी। जहां भी आवश्यकता होगी कड़े कदम उठाए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति का विषय यह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में और अपने खुद के शासित राज्यों में झांकना चाहिए। देखिए, पहले सरकार को सोचना था, ये बड़े बड़े त्योहार हैं, इसको मैनेज करना था ठीक से, उसको मैनेज कर नहीं पाए और उसकी वजह से कोरोना फिर फैल रहा है। ये कह रहे थे चुनाव के टाइम कि हम वैक्सीन देंगे, वैक्सीन का कहीं पता है नहीं, ये केवल घोषणाओं पर चल रही सरकार। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कोरोना की महामारी चल रही है, तमाम कोशिशें भी चल रही हैं कि किसी तरीके से इसे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप कितने सही? बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि कोरोना ऐसा लग रहा था कि त्योहारों के मद्देनज़र अब ख़त्म हो गया है, मामले कम आने शुरू हुए हैं, लेकिन त्योहारों के दौरान जो बाज़ारों में भीड़ बढ़ी है, लापरवाही से ख़रीदारी की गई है, उसका नतीजा ये रहा कि अब कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से फैल गया है। और भोपाल, इंदौर, विदिशा, रतलाम, मंदसौर जैसे इलाकों में तेज़ी के साथ में कई मामले आए हैं। भोपाल में 300 से ज़्यादा मामले रोज़ाना आने शुरू हो गए हैं और इसी से ये लग रहा है कि अब ये खतरा बढ़ सकता है और इसी के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। दरअसल सरकार को, प्रशासन को जो सख्ती की करनी चाहिए थी वो त्योहारों में थोड़ी ढील दे दी गई और उसी का नतीजा रहा कि कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है। त्योहार के आने के 4-5 दिन बाद में ही लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये उन्हीं इलाकों में है जहां पर बाजार खुले हुए थे, त्योहारों में जमकर खरीदारी हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। इंदौर में तो ये तक देखा गया कि कई व्यापारिक प्रतिष्ठान ऐसे हैं जहां पर लोग पहुंचे और उसकी वजह से कोरोना का संक्रमण हो गया। ऐसे कई हिस्ट्री पता लग रही है कोरोना के मरीजों की जो बाज़ारों में जाकर जिनको कोरोना मिला है। तो अब प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू की है। चुनिंदा शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू शुरू हुआ है, बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने अब ये कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी शुरू की है कि मास्क नहीं लगाने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं करने वाले लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी। चलिए संदीप, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक अहम खबर दर्शकों तक पहुंचानी बेहद जरूरी है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, भोपाल के व्यापारी संगठनों का फैसला, रात 8 बजे से बंद होंगे राजधानी के बाजार। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है। प्रशासन ने रात 10 बजे से घूमने पर पाबंदी लगा दी है। प्रशासन के सहयोग के लिए रात 8 बजे से ही बंद हो जाएंगी मार्केट। तो ये बता दें आपको, बढ़ता कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर अब ये फैसला जो है व्यापारी संगठनों की तरफ से भी लिया गया है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, व्यापारी संगठन जो है, कह सकते हैं उनका भी एक सहयोग, 8 बजे से ही राजधानी में बाजार जो है वो बंद कर दिए जाएंगे अब? जी बिल्कुल, और रात 10 बजे के बाद में गतिविधियां कम हो जाए, लोग बेवजह घूमना बंद करें, इसीलिए व्यापारी संगठनों ने रात 8 बजे के बाद ही बाजार को बंद करने का फैसला लिया है। भोपाल का न्यू मार्केट हो, 10 नंबर मार्केट हो, बिट्टन मार्केट या चौक बाजार वाला इलाका रात 8 बजे बंद हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएंगे, दुकानें बंद कर दी जाएगी ताकि लोग 9 बजे के पहले घरों में पहुंच जाए और पुलिस 10 बजे के बाद बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई कर सके। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग बेवजह बाहर ना निकले, जरूरी काम से ही बाहर निकले, सुरक्षित तरीके से बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। बाजारों में आमतौर पर यह देखा जाता है कि दुकानों पर खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ने लग जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइन का पालन नहीं हो पाता है और इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि शाम के वक्त में जब बाज़ारों में भीड़ बढ़ती है उसको सीमित किया जाए और यहाँ पर बाज़ार को जल्दी बंद किया जाए। तो सभी व्यापारी संगठनों ने इस तरह का फैसला लिया है और रात 8 बजे आज भोपाल के बाज़ार बंद रहेंगे। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जैसा कि जानकारी सामने निकल के आई है, व्यापारी संगठन भी सहयोग कर रहे हैं और 8 बजे ही दुकानें जो है वो फिलहाल बंद कर दी जाएंगी ताकि लोग अननेसेसरी बाहर ना घूमें।